गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हिंदी में ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें बच्चों हम चित्र वर्णन करेंगे। तो आपको पता है चित्र वर्णन क्या होता है? हम कहीं जाते उसका चित्र देखते हैं, फिर उसके देखने के बाद में हम किसी और को बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या था। कहीं बगीचे में गए तो वहाँ पर झूले होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, है ना, वो सब हम आके किसी को बताते हैं। हम कभी मेले में जाते हैं तो मेले में जाके आते तो क्या कहते हैं, आपका कोई फ्रेंड होता है वो नहीं गया होता तो आप उसको बताते हो ना, मैं मेले में गया था, वहाँ पे ऐसी दुकानें थी, ऐसा नाश्ता मिलता था, इतने झूले थे। वो क्या कहलाता है? चित्र वर्णन कहलाता है। तो चलो आज भी हम एक चित्र वर्णन पढ़ते हैं बगीचे का। ओके, तो चित्र वर्णन करने से पहले उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है हम वो देख लेते हैं, फिर हम चित्र वर्णन करते हैं। ओके बच्चों, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, चित्र वर्णन की परिभाषा मतलब कभी भी हम चित्र को देखकर हम उसका वाक्य लिखते हैं, चित्र वर्णन करते हैं, तो उसमें हमको क्या बात का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले बच्चों हमको ध्यान रखना होता है कि किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं उनको उसी रूप में लिखना है। हम किसी चित्र को देखते हैं, फिर हमारे माइंड में उसके, हमारे दिमाग में उसके प्रति प्रश्न उठते हैं या उत्तर आते कि नहीं ये चित्र में ऐसा है, तो वैसा का वैसा ही हमको उसमें लिखना होता है। तो वो क्या कहलाता है? चित्र वर्णन देखते हैं। ऐसे नहीं कि हमने पेड़ देखा, नीम का पेड़ देखा और हम हमें लिखने जा रहे तो बोल रहे हैं कि हमने वहाँ पर आम का पेड़ देखा, ऐसा नहीं। हमने किसी बगीचे में नीम का पेड़ देखा तो हम क्या लिखेंगे कि मैं बगीचे में गया, मैंने वहाँ पर क्या देखा? नीम का पेड़ देखा। ओके, तो ये परिभाषा है कि भाई किसी भी चित्र को देखकर, मतलब आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, उसको देखने के बाद में आपके मन में पता चलता है ना आपको कि हाँ ये वो है, वो ही आपको अपने लिखना होता है। वो क्या कहलाता है? चित्र वर्णन कहलाता है। फिर देखो, चित्र वर्णन करते समय बच्चों कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातें होती है? तो देखो, चित्र को ध्यान से देखें। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चित्र होगा तो उसको पहले ध्यान से देखेंगे। ऐसे नहीं कि देखा लिखने लग गए। सब पिक्चर में क्या क्या दिया गया, क्या नहीं दिया, सभी को पहले पूरे ध्यान से देख लेना है। फिर चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन क्रम से करें। चित्र में पहले हम बगीचे में जाते तो पहले हम जाने का वर्णन करते हैं, फिर हमने वहाँ हम गए, हमने वहाँ पर बगीचा देखा, मतलब क्रम से लिखना। ऐसा नहीं है कि हमने जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं तो पहले क्रम बनाना। क्रम कैसे? हम वहाँ पर गए, हमने बगीचा देखा, बगीचे के अंदर गए, वहाँ पर झूला था, बच्चे झूला झूल रहे थे, कुछ बच्चे अलग दूर गार्डन में बैठकर खेल रहे थे, कोई बॉल गेंद से खेल रहा था। ऐसे लिखना है। ओके, चित्र में कौन क्या कर रहा है इस बात का भी ध्यान देना है। हम चित्र तो देख लेते हैं पर चित्र में कौन क्या क्या काम कर रहा है वो भी हमको देखना है। फिर देखो आगे, चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। हम चित्र वर्णन करेंगे तो हमारी सभी बातें चित्र से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चित्र को छोड़ के कहीं दूसरी बातें लिखने लग जाए, ऐसा नहीं करना है हमें। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करना चाहिए, यानी चित्र में क्या दिख रहा है, हो रहा है, उसी समय वर्णन करना चाहिए। हम कोई चित्र देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि नहीं अब बारिश होने वाली है, कि वहाँ पर पहले क्या हुआ था, ऐसा नहीं लिखना है। हमने चित्र में क्या दिख रहा है आपको, वो ही आपको उसमें लिखना होता है। लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चित्र का वर्णन करते समय वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य छोटे छोटे कैसे? वहाँ पर मैं गया, बगीचे में गया, बगीचे में झूला था, झूले पे बच्चा झूल रहे थे, इतना वाक्य हो गए। फिर दूसरा वाक्य लिखेंगे, झूले में इसका फूल था, पौधा था, फूल था, कोई बच्चे झूला झूल रहे, सब अलग अलग वाक्य हमको वहाँ पर लिखने होते हैं। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे और देख लेते हैं। देखो ये चित्र दिया गया है तो हमने जो चित्र की आगे बातें ध्यान में दी वही हमको इसमें ध्यान देनी है। तो देखो, चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 5-6 वाक्य बनाना है। कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं? तो देखो बच्चों, बताया गया है, ये वाक्य है ना, बगीचा, बच्चे, पतंग,
खेल, गुब्बारे और झूले। इन वाक्यों शब्दों से अनुसार हमको क्या बनाना है, वाक्य बनाना। तो वाक्य तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम झूला देख लेते हैं ना। देखो ये हमारा बगीचा दिया गया, ये क्या है, एक बगीचा मतलब एक गार्डन है। तो गार्डन में क्या क्या हो रहा है, तो देखो गार्डन में देखो ये दो बच्चे हैं, ये भी झूला झूल रहे हैं, दिख रहा है ना। देखो ये एक लड़की है झूले पे बैठी नहीं है, लड़का क्या कर रहा है, झूले पे धक्का दे रहा है, झूला झूला। ये बच्ची क्या कर रही है, ये लड़की पतंग उड़ा रही है। ये दोनों बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और ये देखो स्लाइड कर रही है, नहीं यहाँ पे इसको देख रही है। ये दोनों बच्चे क्या कर रही है, मिट्टी में खेल रही है। और कुछ दिख रहा है आपको बगीचे में, ये देखो सब अच्छे अच्छे फूल है बगीचे में, है ना। तो ये बगीचे का हमने चित्र का निरीक्षण कर लिया, मतलब देख लिया। चलो अब हम एक एक वाक्य हम देखेंगे बगीचे में। तो देखो पहले बगीचा लिखा गया, चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 5-6 वाक्य में वर्णन कीजिए। तो देखो चित्र में पहला क्या लिखेंगे हम, यह एक बगीचे का चित्र है। हमको ये भी बताना होगा ना कि ये किसका चित्र है, तो क्या लिखेंगे, पहला वाक्य आपको क्या लिखना है, यह एक बगीचे का चित्र है। ये क्या है, बगीचे का चित्र है। ओके, अब दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे, चलो बताओ। दूसरा वाक्य हमारा क्या होगा, बताओ बच्चों। तो दूसरा वाक्य हमारा हम ये भी बता सकते हैं कि बगीचे में सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। सब अलग अलग तरीके से झूला झूल रहे हैं। तो हमारा दूसरा वाक्य होगा, देखो बगीचे में कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। सब अलग अलग तरीके से झूला झूल रहे हैं। चलो तीसरा वाक्य क्या होगा, चलो बताओ। तो हमें पतंग के ऊपर वाक्य बना, तो पतंग कौन उड़ा रहा है, पतंग ये लड़की उड़ा रही है ना। तो इस लड़की का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं ना। तो देखो ये बच्चों यहाँ पर बताया गया है, देखो लड़की का नाम क्या बताया गया है, सरिता। सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। जब सरिता की पतंग ऊपर उड़ रही है तो बहुत खुश हो रही है। यहाँ पर सरिता की जगह बच्चों आप दूसरा नाम भी दे सकते हो। ओके, तो सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। उसकी पतंग, जैसे आप भी पतंग उड़ाते हो, पतंग बहुत ऊंची उड़ती है तो आप भी बहुत खुश हो जाते हो, उसी प्रकार सरिता के लिए बताया गया। ओके, चलो बताओ आगे कौन सा वाक्य बनेगा, खेल। तो खेल पे आप कौन सा वाक्य बनाओगे, फिर देखो आगे खेल पे क्या वाक्य बनाएंगे हम, तो कौन खेल रहा है। देखो ये दो बच्चे खेल रहे थे, मैं इसका नाम राम और श्याम भी रख सकते हैं कि राम और श्याम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखो अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त है। ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे थे। इसका नाम देखो हमने यहाँ पर अमन और रवि दिया गया। अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त है, मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलने में भी मस्त है। फिर गुब्बारे, तो देखो ये लड़कियों के हाथ में, इस लड़की के हाथ में क्या है, पीले कलर का गुब्बारा है। तो गुब्बारे पे कौन सा वाक्य बन सकता है, चलो बताओ। तो बच्चों देखो गुब्बारे का तो अपन खेल में दूसरा भी खेल बना सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना, ये दोनों लड़कियां क्या क्या मिट्टी में खेल रहे हैं। तो देखो नेहा और मीरा मिट्टी के साथ कोई खेल रही है, कोई खेल खेल रही मिट्टी में। क्या कर रहे, वो बाल्टी में मिट्टी भर रही है। तो क्या कहा गया कि नेहा और मीरा मिट्टी के साथ कोई खेल खेल रही है। फिर हम क्या क्या है, गुब्बारे। तो देखो गुब्बारे पे कैसे वाक्य बनेगा बच्चों, देखो सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया, पर ये अपने अनुसार नाम रखा गया। तो आप इनकी जगह अपने अनुसार दूसरा नाम भी दे सकते हो। तो देखो सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है और वह अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही है। इसका नाम क्या, सीमा दे दिया। वे सीमा के हाथ में कौन से रंग का गुब्बारा है, वो तुमको दिख रहा है ना, पीले रंग का गुब्बारा है। वो अपनी सहेली के साथ गुब्बारा लेकर बगीचे में घूम रही है। फिर झूले का भी हम लाइन लिख सकते हैं। झूले में कभी ये लड़की झूला खा रही, सुहानी झूला झूल रही है। तो देखो बच्चे ऐसे वाक्य तो हमने कितने वाक्य बनाए, 6 वाक्य बनाए थे। देखो यह एक बगीचे का चित्र है, तो आप ऐसे बना सकते हो कि पहले क्या दिख रहा है, फिर बगीचे में कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं,
सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त है। नेहा और मीरा मिट्टी के साथ कोई खेल खेल रही है। सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है। वो अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही है। तो बच्चों, आपको समझ में आया चित्र वर्णन हमने कैसे किया? तो बच्चों, आपको समझ में आया ये चित्र वर्णन हमने किया? तो चलो हम दूसरा चित्र देखते हैं। पर वो चित्र है ना, मैं आपको चित्र तो बताऊंगी, पर उसका वर्णन आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। ये आपका आज का होमवर्क है। सभी बच्चों को इसके ऊपर कितने 6 वाक्य बनाने हैं। जैसे हमने वो चित्र का वर्णन किया था बगीचे का, उसी प्रकार देखो आपको इस चित्र का वर्णन करना है। चित्र देख के आपको पता चल रहा है चित्र में क्या है। ये बगीचा है, ये पिकनिक पे गए हुए हैं। आप अपने पापा के साथ जाते तो आप ये भी लिख सकते हो कि हम मेरे पापा के साथ पिकनिक पे गए हैं। वहाँ पर हम घर पे खाना बना के लेके गए थे, खेल गए थे। देखो परिवार है, ये शब्द दिए गए हैं ना बच्चों। परिवार, चटाई, तितलियाँ, घास, कुत्ता और तरबूज। तो आप बोल सकते हो कि मैं मेरे परिवार के साथ कहीं पिकनिक पे गए। हम वहाँ पर चटाई लेके गए तो हमने पहले क्या किया, चटाई को बिछा दिया, उसके ऊपर बैठ गए। फिर देखो तितलियाँ, तो वहाँ पर वाक्य बच्चों आपको अपने अनुसार बना पाओगे आप? तो ट्राई करना बच्चों। आपको पहले आप खुद ट्राई करना, ओके। फिर आपको समझ में नहीं आए तो मैं इसका आंसर शीट भेजूँगी, तो उसमें देख के आपको लिखना है, ओके। तो बच्चों ट्राई करना, ओके बच्चों। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।